नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी बात का टॉपिक ये है कि आज हम परेशान क्यों हैं, टेंशन में क्यों हैं। हमारी टेंशन खत्म हो सकती है किस वक्त, जो हमारे पास है हमें उस पर सब्र करना चाहिए और जो हमें चीज दिख रही है उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक वाकया आपको बताते हैं कि एक बादशाह था। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और ये कहा कि हमारे पास बेशुमार दौलत है, मैं खुद बादशाह हूं और हमारे महल में जो हमारे नौकर हैं, जो हमारे खादिम हैं, वो भाला लिए खड़े खड़े सोते हुए नजर आते हैं। जो हमारे दरबार में सिपाही है वो हमें सोते हुए नजर आते हैं। मैं बादशाह होकर के अपने शाही महल में शाही बिस्तर पे मुझे नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात मैं बेचैन रहता हूं, मैं परेशान रहता हूं। तो बादशाह से वजीर ने कहा कि मुझे भी आपको 99 वाला फार्मूला समझाना पड़ेगा। बादशाह ने कहा अपने वजीर से, ये 99 का फार्मूला क्या है, मुझे बताओ। तो कहा आपको सब समझ में आएगा, जैसा मैं कहूं वैसा आप करते जाइए। बादशाह ने कहा ठीक है। बादशाह से कहा वजीर ने कि गुलाम को 100 अशरफियां दे दो। बादशाह ने हुक्म किया, 100 अशरफियां उसको दे दी। वजीर ने उस थैली से एक अशरफी को निकाल के अपनी जेब में रख लिया, अपनी थैली में रख लिया। और वो गुलाम, वो बादशाह के दरबार का नौकर 99 अशरफियां लेकर के अपने घर चला गया। जब वो 99 अशरफियां लेकर के घर गया तो जैसे ही उसने जाके अपने घर में बताया कि आज बादशाह के दरबार से हमें इनाम मिला है, इनाम में 100 अशरफियां मिली हैं। तो इससे पहले कभी उनके बच्चों ने अशरफियों को देखा नहीं था। अशरफी सोने की होती है। जब अशरफी सोने की उन्होंने थैली खोली और थैली खोल के देखा तो कहा कि ये 100 अशरफियां मैं बादशाह के दरबार से इनाम में लाया हूं कि हम भी मालदार हो गए। तो लड़के ने कहा हम गिने अब्बू? उनका बेटा गिनिए। जब अशरफी गिनी तो उसमें थी कितनी? 99 अशरफियां थी। तो 99 अशरफियां जब गिनी तो उसने कहा कि अब्बू इसमें अशरफियां 99 हैं। कहा अरे तुम्हें गिनना भी नहीं आता? तो बीवी ने कहा अरे बच्चा है, गलती हो गई होगी, लाओ मैं गिनती हूं। बीवी ने गिना तो 99 अशरफी निकली। बेटी ने गिना तो 99 अशरफी निकली। एक और बच्चे ने गिना तो 99 अशरफी निकली। जब खुद गिना तो 99 अशरफी निकली। तो कहा बीवी ने कि अरे इतने दिन के बाद तुम्हें बादशाह के दरबार से इनाम मिला और तुमसे संभाल के अशरफियां नहीं लाई गई। एक अशरफी तुम कहां गिराया है? कहां पे तुमने अशरफी को गिरा दिया? तुमने एक अशरफी का नुकसान कर दिया। उस एक अशरफी की वजह से पूरा घर बेचैन रहा और लड़ते झगड़ते सुबह हो गई। जब वो गुलाम बादशाह के दरबार का नौकर जब बादशाह के दरबार में गया तो वजीर मिला पहले। तो वजीर ने कहा अरे मियाँ खैरियत है? उनका हाँ ठीक है, लेकिन उसमें 99 अशरफियां थी और हमारी बीवी ने ये कहा, बच्चे ने ये कहा, पूरी रात बेचैनी रही, मैं पूरी रात नहीं सोया। तो वजीर ने कहा बादशाह से कि ये 99 का फार्मूला यही है कि जो आपसे आपके पैसा देने से पहले, अशरफियां देने से पहले ये गरीब था, तनख्वाह पे गुजारा कर रहा था, और जब इसको आपने 100 अशरफियां दे दी तो 99 अशरफियां इसके घर में थी, इसके पास थी, फिर भी ये बेचैन रहा पूरी रात एक अशरफी के लिए, क्योंकि 99 थी, उस पे इसको सब्र नहीं था, इसको इस पे इस्तकलाल नहीं था, है कि हमको हमारे पास कुछ नहीं था तो अल्लाह ने 99 अशरफियां दे दी।
लेकिन बात वजीर ने एक अपनी जिंबील से, अपनी जेब से शरीफी को निकाला, 100 पूरी कर दी। तो वजीर ने बादशाह से कहा कि ये 99 का फार्मूला ये है कि जो कुछ आपके पास सल्तनत में है, जो कुछ भी आपकी बादशाहत में है, आप इससे ज्यादा मजीद सोचते हैं, जो नहीं है उसके बारे में सोचते हैं। इस वजह से आपको नींद नहीं आती, आप परेशान रहते हैं। यही फार्मूला हमारी लाइफ में है। जब हमारे पास साइकिल नहीं होती है, हम अपने जॉब पे पैदल जा रहे होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला का फजल, उसका एहसान होता है कि हमको अल्लाह साइकिल मैसर करा देता है। जब साइकिल से हम जाते हैं 1 घंटे का सफर आधा घंटे में, 25 मिनट में करके, तो हमारे बराबर में आके बाइक रुकती है, तो हमारा ख्याल बाइक की तरफ चला जाता है। जब अल्लाह ने बाइक दे दी तो कार की तरफ चला जाता है, जब कार दे दी तो उससे महंगे वाली कार पे चला जाता है। ये हमारी जिंदगी का फार्मूला है, ये हमारी जिंदगी की टेंशन की वजह है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून हो जाए, तो आपको आकाए करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे चलना होगा। जब हम उस तरीके पे चलेंगे, हमें सब्र आ जाएगा, हमें यकीन हो जाएगा। अरे अगर हमारा एक पैर खराब है तो ये देखो किसी के दोनों पैर नहीं है। अगर हमारा एक हाथ खराब है तो ये सोचो किसी के दोनों हाथ नहीं है। किसी की एक आंख है तो ये समझ लो किसी की दोनों आंखें नहीं है। अगर जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में है उसमें सब्र करो। एक शख्स था, वो मक्के में हज कर रहा था या जॉब के लिए गया हुआ था, एक वाकया है। तो बहरहाल वो मक्के में था, तो वो बीमार हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो 7 दिन 5 दिन जितने दिन हॉस्पिटल में रहा, हॉस्पिटल में जब उसका इलाज कंप्लीट हो गया तो हॉस्पिटल मालिक ने बिल काट के दे दिया, पर्चा दे दिया। तो जैसे उसने पर्चा देखा 1200 रियाल, ज़ारो कतार रोने लगा, बहुत रोया। तो उसने कहा अरे भाई, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम माफ कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अगर और कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसका अमाउंट में कम कर देता हूं। तो उसने कहा नहीं, नथिंग फॉर मी, ये मैं दे सकता हूं, मेरे पास पैसा बहुत है, बेशुमार मेरे पास पैसा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि 7 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो ये 1200 रियाल मुझे पे करना है, हॉस्पिटल को देना है, ये ऑक्सीजन का पैसा है, और 70 साल की मेरी उम्र गुजर गई, तो मैं अल्लाह की बारगाह का कितना बड़ा मकरूज हूं। अल्लाह ने कितना एहसान किया, मुझे 70 साल तक मुझे फ्री ऑक्सीजन मिलता रहा। अरे अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है। अगर हम ये सोचें कि हर मोड़ पे जिंदगी हमको सबक दे रही है, अल्लाह ने तुम्हें किस कदर नेमतें दी हैं, तुम्हारी किडनी काम कर रही है। कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, डायलिसिस होता है, तो वो बोलता है कि तुम्हें सिर्फ 300 ml पानी पीना है 24 घंटे में, प्यास पानी मुकम्मल प्यास नहीं बुझा सकता वो। अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसका एहसान अजीम है रब्बे कायनात का कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उसके शुक्र गुजार बंदे बन जाओ। इसी में हमारी और आपकी सबकी भलाई है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको इस नसीहत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।